हुए थे। और ग्वालियर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, पोस्टर दिखाए गए और बच्चों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थमाए गए। बच्चों ने आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर जुलूस निकाला। पोस्टर और इस्लामिक झंडे लिए हुए बच्चे नजर आए हैं। मामले को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद क्या हुआ था और आई लव मोहम्मद विवाद पर क्या हुआ था, वो हमने तस्वीरें देखी। कल भी वहां जुमे की नमाज पर पूरे यूपी में अलर्ट था, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। और ये चिंता अब इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। ग्वालियर बहुत दूर नहीं है यूपी से। ऐसे में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बच्चों के हाथों में थमाना, जरा मैं पूछ लेता हूं ये सवाल। मेरे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव जी, यदि ये श्रद्धा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये प्रतिस्पर्धा है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रतिस्पर्धा इस तरह के मामलों में हमेशा ही बहुत चिंताजनक रहती, क्योंकि ये संवेदनशील मामले होते हैं। और ग्वालियर तो वैसे भी मध्य प्रदेश में एक तरह से सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है और शांति का टापू भी माना जाता है। और यहाँ तब जब देश भर में तमाम सारे सांप्रदायिक तनाव होते हैं, तब भी ग्वालियर सामान्य तौर पर शांत रहता है। आज यहाँ जो है पहली बार ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर मस्जिद पर भी लगाए गए, जो उपनगर ग्वालियर का मामला है। और इसके बाद बच्चों के हाथों में इनके पोस्टर निकाले गए हैं। हालांकि अभी इस मामले को लेकर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है दोनों ही पक्षों की ओर से, लेकिन पुलिस ने सभी इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं या मस्जिद जहाँ भी हैं वहाँ फोर्स को तैनात कर दिया और वहाँ जो है निगरानी रखी जा रही है सादा वर्दी में, ताकि कोई किसी प्रकार का तनाव ना हो। हालांकि इस बात को लेकर तमाम जगह बात भी आ चुकी, जैसा कि आपने भी कहा कि अगर ये श्रद्धा है तो कोई बात नहीं है। कल बागेश्वर धाम के जो संत हैं वो भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए आई लव मोहम्मद पर। जैसे आई लव शिव बोलते हैं या अपने और देवताओं को बोलते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ तन से अलग कर देंगे ये वाला नारा नहीं होना चाहिए। तो ये अब एक पहली शुरुआत है यहाँ। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन वही है कि अगर श्रद्धा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा है तो ये चिंता की बात है। ठीक है देव जी, ये जो बच्चे हैं बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसी कॉलोनी किसी मोहल्ले के बच्चे हैं या किसी मदरसे के बच्चे हैं? वो दरअसल क्या है कि उपनगर ग्वालियर में काफी संख्या में कुछ बस्तियां हैं जहाँ वो रहते हैं बच्चे, मुस्लिम बाहुल्य, हाँ। और मदरसे भी उन्हीं इलाकों में चलते हैं। तो वो दोनों एक जैसी स्थितियां रहती हैं, मदरसों में पढ़ते भी हैं बच्चे और घरों में भी रहते हैं, वो दोनों एक ही जगह के। तो ऐसे क्लासिफाइड करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जुलूस निकाला गया है और ये पोस्टर सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें छोटे बच्चों को लाने के पीछे यही मकसद लग रहा है कि इसको ढाल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका देव जी इस जानकारी के लिए, और आप बने रहे मेरे साथ देव जी। अगली खबर भी